अध्याय 9 भाग 3 भक्त का प्रेम दृश्य 9:14 से 9:21। परिचय उपासना का हृदय। दृश्य रथ अभी भी दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है, लेकिन बातचीत युद्ध भूमि से ऊपर उठ चुकी है। कृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया है कि वे समस्त सृष्टि का पालन करते हैं, यहाँ तक कि विनाश और पुनर्जन्म भी उनकी दिव्य लय का हिस्सा हैं। अब वे ब्रह्मांडीय सत्य से व्यक्तिगत भक्ति की ओर मुड़ते हैं। ईश्वर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? आत्मा अनंत से कैसे जुड़ती है? तब प्राचीन काल में पूजा अक्सर अग्नि अनुष्ठान, जप, तीर्थ यात्रा और यज्ञ जैसे कई बाह्य रूपों में होती थी। लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें से प्रत्येक ईश्वर के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता था। अब कृष्ण समझाते हैं कि प्रत्येक पूजा के पीछे वही हैं जो भक्ति प्राप्त करते हैं। कुछ लोग उन्हें सीधे परम पुरुष के रूप में पूजते हैं, अन्य देवताओं और प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते हैं। कुछ सांसारिक आशीर्वाद चाहते हैं, अन्य मोक्ष चाहते हैं। फिर भी वे अर्जुन से कहते हैं, सभी मार्ग जब ईमानदारी से अनुसरण किए जाते हैं तो उन्हीं तक पहुंचते हैं। यह शिक्षा क्रांतिकारी है। यह साधकों के बीच पदानुक्रम को समाप्त करती है। कृष्ण भक्ति के सार, शुद्ध प्रेम की ओर संकेत करते हुए हर प्रकार की आस्था का सम्मान करते हैं। भक्ति किसी कर्मकांड या जाति, शास्त्र या संस्कृति से बंधी नहीं होती। यह हृदय की निष्कपटता से मापी जाती है। अर्जुन के लिए यह इस संदेह को दूर कर देता है कि कौन योग्य है। कर्तव्य, भय और साहस से परिपूर्ण युद्ध भूमि जागरूकता के साथ किए जाने पर पूजा स्थल बन जाती है। अब यह ज्ञान अत्यंत आधुनिक है। आज लोग आध्यात्मिकता को अनगिनत तरीकों से व्यक्त करते हैं। ध्यान, सेवा, कला, प्रार्थना, पर्यावरण संरक्षण, मौन या गीत। कृष्ण इन सभी को तभी सत्य कहेंगे जब वे प्रेम और जागरूकता में निहित हों। बाहरी क्रिया आंतरिक अर्पण से कम महत्वपूर्ण है। उपासना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह रसोई, कक्षाओं, कार्यालयों, अस्पतालों और घरों में भी जीवंत है, जहां भी हृदय पवित्रता को याद करता है। इस विभाजित दुनिया में यह दृष्टि उपचार प्रदान करती है। हम अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सा धर्म या पद्धति सत्य है। ये भूल जाते हैं कि ईमानदारी ही सबकी आत्मा है। कृष्ण की शिक्षाएं एक रूपता के बिना एकता का निर्माण करती हैं। आस्था की विविधता भक्ति का एक ऐसा उद्यान बन जाती है जहां हर फूल एक ही सूर्य की ओर उन्मुख होता है। यह खंड आत्मनिरीक्षण का भी आह्वान करता है। क्या हम लाभ के लिए पूजा करते हैं या प्रेम के लिए प्रेम करते हैं? कृष्ण मांगने वाली भक्ति और देने वाली भक्ति के बीच अंतर करते हैं। सर्वोच्च पूजा मांगना नहीं, बल्कि अर्पण करना है। अहंकार का त्याग करना और सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करना है। फोकस आराधना दिखावे में नहीं, बल्कि ईमानदारी से की जाती है। प्रेम और जागरूकता के साथ किया गया प्रत्येक कार्य प्रार्थना बन जाता है। वह हृदय जो सब में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा मंदिर है। दृश्य 9:14 सच्चे भक्त। दृश्य कृष्ण कहते हैं, निरंतर मेरी स्तुति करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मेरे सामने झुकते हुए महान आत्माएं भक्ति के साथ मेरी पूजा करती हैं, हमेशा प्रेम में एकजुट होती है। तब कृष्ण सच्चे भक्त के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये आत्माएं केवल कर्मकांड नहीं करती, वे स्मरण में रहती हैं। उनकी आराधना कुछ क्षणों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर सांस में समा जाती है। वे मन, वचन और कर्म से ईश्वर का गुणगान करते हैं और सभी कार्यों, व्यक्तियों और अनुभवों में ईश्वर का दर्शन करते हैं। उनकी भक्ति स्थिर होती है। उनका हृदय संदेह या विकर्षण से अविचलित रहता है। अर्जुन के लिए यह एक प्रेरणादायक छवि है। महात्मा वह नहीं है जो संसार से भागता है, बल्कि वह है जो निरंतर श्रद्धा के साथ संसार में विचरण करता है। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र हो जाता है, प्रत्येक कर्म अर्पण की माला बन जाता है। कृष्ण जिस झुकने का उल्लेख करते हैं, वह केवल शारीरिक मुद्रा नहीं है, बल्कि आंतरिक विनम्रता है, एकता के सत्य के समक्ष अहंकार का झुकना। अब हमारे आधुनिक जीवन में पूजा अक्सर कुछ खास दिनों या स्थानों तक सीमित होकर रह जाती है। कृष्ण हमें इन सीमाओं को तोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। सच्चा भक्त काम करते, गाड़ी चलाते, खाना बनाते, देखभाल करते, शिक्षा देते समय उनका स्मरण करता है। ध्यान गति बन जाता है, गति ध्यान बन जाती है। ईश्वर की महिमा का अर्थ गायन, सेवा, क्षमा करना या बस सच्चाई से जीना हो सकता है। ऐसी भक्ति साधारण जीवन को पवित्र कला में बदल देती है।
जब जागरूकता के साथ किया जाता है तो बर्तन धोना, किसी अजनबी की मदद करना, करुणा से सुनना जैसे छोटे छोटे कार्य भी पूजा बन जाते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम को समारोह की आवश्यकता नहीं होती, उसे निरंतरता की आवश्यकता होती है। फोकस। सच्चा भक्त स्मरण में जीता है। हर कर्म पूजा हो, हर सांस प्रार्थना हो और हर पल प्रेम का अर्पण हो। दृश्य 9:15 कई तरीकों से उपासना। दृश्य। कृष्ण आगे कहते हैं, अन्य लोग एकता के ज्ञान के साथ बलिदान करते हुए मुझे एक के रूप में और अनेक रूपों और विविध तरीकों से पूजते हैं। तब कृष्ण भक्ति के क्षेत्र का विस्तार करते हैं। सभी एक ही तरह से आराधना नहीं करते और यह विविधता अपने आप में पवित्र है। कुछ लोग निराकार परम के रूप में, कुछ साकार ईश्वर के रूप में, कुछ अनुष्ठानों के माध्यम से, कुछ ध्यान के माध्यम से, कुछ ज्ञान के माध्यम से और कुछ प्रकृति के माध्यम से उन तक पहुँचते हैं। प्रत्येक विधा जब सच्ची हो, एक ही केंद्र की ओर ले जाती है। अर्जुन के लिए यह एक रहस्य उद्घाटन है। वह देखता है कि भक्ति विशाल है, यह अनगिनत चेहरे धारण कर सकती है, लेकिन एक ही हृदय साझा करती है। यह शिक्षा गीता की आध्यात्मिक समावेशिता की घोषणा है। कृष्ण एक रूपता की मांग नहीं करते, वे विविधता में एकता का उत्सव मनाते हैं। ज्ञान की खोज करने वाला विद्वान, अनुष्ठान करने वाला पुरोहित, ध्यान में लीन योगी, खेत में काम करने वाला किसान, सभी जब उन्हें अपने प्रयासों के स्रोत के रूप में देखते हैं तो वे उनकी पूजा करते हैं। संसार स्वयं एक वेदी बन जाता है। अब हमारे बहुलवाद के युग में इस दृष्टि की तत्काल आवश्यकता महसूस होती है। मानवता अक्सर विश्वास के कारण विभाजित हो जाती है, भाषा को अर्थ समझकर। कृष्ण एक उच्चतर दृष्टि प्रदान करते हैं। सभी सच्ची आराधनाएं ईश्वर तक पहुंचती हैं, क्योंकि ईश्वर हर रूप के पीछे विद्यमान है। जब कोई ईसाई प्रार्थना करता है, कोई मुसलमान झुकता है, कोई हिंदू मंत्रोच्चार करता है या कोई मानवतावादी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो वही प्रेम विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रवाहित होता है। साधक के लिए यह शिक्षा अभिमान को भी कम करती है। दूसरों के प्रति सम्मान के बिना कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं होता। सर्वत्र सत्य को देखना क्षीणता नहीं, परिपक्वता है। कृष्ण का कथन हमें मेरे मार्ग से आगे बढ़कर एकमात्र की ओर, हमारे मार्ग की ओर बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। फोकस। ईश्वर अनंत रूप धारण करता है, लेकिन उसका सार एक ही है। सभी सच्चे मार्गों का सम्मान करें। महत्वपूर्ण बात तरीका नहीं, बल्कि उसके पीछे का प्रेम है। दृश्य 9:16 मैं ही भेंट और अग्नि हूँ। दृश्य। कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं अनुष्ठान हूं, यज्ञ हूं, पितरों को अर्पित किया जाने वाला तर्पण हूं, औषधि हूं, पवित्र मंत्र हूं, मैं मक्खन हूं, अग्नि हूं और तर्पण का कार्य भी मैं ही हूं। तब कृष्ण प्रत्येक पवित्र कर्म में अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट करते हैं। युगों युगों से आध्यात्मिक जीवन में अनुष्ठानों का केंद्रीय स्थान रहा है। देवताओं और पितरों को मंत्रों और अग्नि के साथ अर्पित किए जाने वाले विस्तृत अर्पण। फिर भी यहाँ कृष्ण एक उच्चतर रहस्य का अनावरण करते हैं। वे ही सब कुछ हैं। वे स्वयं अनुष्ठान हैं, मंत्र हैं, पवित्र अग्नि है, उसमें डाला जाने वाला घी है और यहाँ तक कि उसे संपन्न करने वाला पुरोहित भी है। वे दाता और ग्रहणकर्ता दोनों हैं। भक्ति के प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत भी। अर्जुन के लिए यह सब कुछ बदल देता है। युद्ध भूमि, उसका धनुष, उसका साहस, ये सब सही दृष्टि से देखे जाने पर आहुति बन सकते हैं। जब ईश्वर सब में व्याप्त हो तो पवित्र और साधारण के बीच कोई सीमा नहीं रह जाती। कृष्ण के वचन, कर्म और आराधना के बीच के भेद को मिटा देते हैं। जीवन स्वयं यज्ञ बन जाता है, जागरूकता की अग्नि में निरंतर आहुति। अब यह श्लोक आज आध्यात्मिकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। बहुत से लोग अभी भी केवल कर्मकांडों में ही पवित्रता की तलाश करते हैं। यह भूल जाते हैं कि ईश्वर दैनिक जीवन के प्रवाह में भी निवास करते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि वे ही हर सच्चे कर्म के पीछे की ऊर्जा हैं। सेवा में प्रेम, चिकित्सा में उपचार, प्रार्थना में कृतज्ञता और कार्य में रचनात्मकता। जब आप प्रेम से देते हैं तो आप उन्हें ही देते हैं। जब आप मदद करते हैं, सृजन करते हैं, क्षमा करते हैं या पोषण करते हैं, तो वे ही प्राप्तकर्ता और दाता दोनों हैं। ये बोध सांसारिकता को ध्यान में बदल देता है। खाना पकाना अनुष्ठान बन जाता है, बातचीत प्रार्थना बन जाती है और कर्म अर्पण बन जाता है। मंदिरों में जलने वाली अग्नि निस्वार्थ भाव से देने वाले हृदय में भी जलती है।
फोकस। ईश्वर प्रत्येक पवित्र कर्म में व्याप्त है। जब आप अपना कर्म, प्रेम और प्रयास कृष्ण को समर्पित करते हैं तो जीवन स्वयं ही पूजा बन जाता है। दृश्य 9:17 मैं जगत का पिता और माता हूँ। दृश्य। कृष्ण आगे कहते हैं, मैं इस जगत का पिता, माता, पालनकर्ता और पितामह हूँ। मैं ज्ञान का विषय, पवित्र करने वाला और पवित्र अक्षर AUM हूँ। तब कृष्ण अब अपनी असीम करुणा प्रकट करते हैं। वे न केवल सृष्टि के स्वामी हैं, बल्कि सभी प्राणियों का पालन पोषण, मार्गदर्शन और पोषण करने वाले स्वयं उसके जनक भी हैं। अर्जुन के लिए ये शब्द दिव्यता की भव्यता को कोमलता में बदल देते हैं। ईश्वर अब दूर नहीं है, वे पिता तुल्य रक्षक और माता तुल्य पालनकर्ता, प्रदाता और शुद्धिकर्ता, सभी आत्माओं का शाश्वत परिवार हैं। यह दर्शन कृष्ण के बारे में अर्जुन की समझ को बदल देता है। वही सत्ता जो कर्तव्य का आदेश देती है और ब्रह्मांडीय नियम को प्रकट करती है, स्वयं प्रेम भी है, देखभाल करने वाली, क्षमाशील और धैर्यवान। कृष्ण न केवल अस्तित्व का कारण बन जाते हैं, बल्कि उसका करुणामय हृदय भी बन जाते हैं। आदि ध्वनि AUM का उल्लेख अर्जुन को याद दिलाता है कि कृष्ण ही समस्त जीवन के पीछे का स्पंदन है, स्वयं सृष्टि का गुंजन है। अब यह श्लोक गीता के सबसे सुकून देने वाले श्लोकों में से एक है। ऐसे संसार में जहां बहुत से लोग खुद को अलग थलग या अप्रिय महसूस करते हैं, कृष्ण का यह आश्वासन बेहद निजी है। मैं तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा मित्र हूं। ईश्वर शीतल पूर्णता नहीं, बल्कि आत्मीय देखभाल है। जब भी हम सुरक्षित, निर्देशित या प्रेरित महसूस करते हैं, तो यह ब्रह्मांडीय प्रेम ही होता है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक अध्यात्म अक्सर तर्क को भावना से अलग कर देता है, लेकिन कृष्ण उन्हें एक कर देते हैं। वही बुद्धि जो आकाश गंगाओं को नियंत्रित करती है, क्षमा करने वाले हृदय में भी धड़कती है। ईश्वर को माता और पिता दोनों के रूप में पहचानना, जीवन को एक रिश्ते के रूप में देखना है, न कि एक बेतरतीब दुनिया के रूप में। हम इस ब्रह्मांड में कभी अनाथ नहीं होते, हम सदा सदा के लिए स्रोत से जुड़े रहते हैं। फोकस। ईश्वर पिता और माता दोनों हैं। अनंत प्रेम जो सबको धारण करता है। जब आप इसे याद करते हैं तो अकेलापन दूर हो जाता है और अपनापन जागृत होता है। दृश्य 9:18 मैं लक्ष्य और शरण हूँ। दृश्य। कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं लक्ष्य, आश्रय, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थल और मित्र हूं। मैं सृष्टि, पालन और प्रलय, विश्राम स्थल और शाश्वत बीज हूं। तब कृष्ण सभी दिव्य भूमिकाओं को एक अद्भुत दृष्टि में समेट लेते हैं। वे ही वह लक्ष्य हैं जिसकी हर आत्मा अनजाने में तलाश करती है। वह शरण है जिसकी हर हृदय अभिलाषा करता है। वे ही साक्षी हैं जो बिना किसी निर्णय के देखते हैं। वे धाम हैं जो सबको आश्रय देते हैं, और वे मित्र हैं जो कभी त्याग नहीं करते। वे ही आरंभ की ऊर्जा, जीवन की लय और अंत की शांति हैं। अर्जुन के लिए यह अलगाव के अंतिम आवरण को हटा देता है। ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिसे प्रसन्न किया जा सके। वह स्वयं अस्तित्व का सार है। कर्तव्य, भक्ति और भाग्य सभी एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। सब कुछ कृष्ण में ही आरंभ और अंत होता है। उनके प्रति समर्पण करना अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आना है। अब यह श्लोक आधुनिक हृदय को बहुत प्रभावित करता है। निरंतर प्रयासरत इस दुनिया में लोग धन, रिश्ते, पहचान जैसे लक्ष्य खोजते हैं और पूर्णता की आशा करते हैं। कृष्ण फुसफुसाते हैं कि वे ही इन सभी इच्छाओं के पीछे परम लक्ष्य हैं। सफलता की लालसा वास्तव में सुरक्षा की लालसा है। प्रेम की लालसा वास्तव में अनंत से जुड़ने की लालसा है। जब साधक को यह बोध हो जाता है तो बाहरी लक्ष्य उसकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। कृष्ण स्वयं को मित्र भी कहते हैं। यह आत्मीयता क्रांतिकारी है। ईश्वर केवल शासक या माता पिता ही नहीं है, बल्कि सुख दुख में हमारे साथ चलने वाले, मौन प्रतीक्षा करने वाले, अंतर्ज्ञान द्वारा मार्गदर्शन करने वाले साथी हैं। जिस क्षण हम इस मित्रता का स्मरण करते हैं, भय विलीन हो जाता है। फोकस। कृष्ण ही लक्ष्य, शरण स्थल और शाश्वत मित्र हैं। सभी खोजें उन्हीं में समाप्त होती हैं। इसे स्मरण करने से जीवन पुनः दिशा और शांति प्राप्त करता है। दृश्य 9:19 मैं गर्मी, बारिश और अमृता हूँ। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा को रोकता हूँ और भेजता हूँ, मैं अमृता भी हूँ और मृत्यु भी। हे अर्जुन, मैं सत्य भी हूँ और असत्य भी। तब
कृष्ण का प्रकटीकरण अब अस्तित्व के संपूर्ण स्पेक्ट्रम तक फैला हुआ है। सूर्य की प्रचंड गर्मी से लेकर नवीनीकरण की शीतल वर्षा तक, जन्म से मृत्यु तक, अस्तित्व से शून्य तक, वे दोनों विपरीतताओं को अपना मानते हैं। अर्जुन के लिए यह आश्चर्यजनक है। कृष्ण केवल सृजन का सुख नहीं, बल्कि विनाश का संतुलन है। केवल जीवन नहीं, बल्कि जीवनों के बीच का मौन विराम है। यह शिक्षा दिव्यता को पुनर्परिभाषित करती है। कृष्ण केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है जिन्हें मनुष्य अच्छा या सुखद कहते हैं। वे प्रकाश और छाया, आनंद और पीड़ा, गति और स्थिरता की समग्रता हैं। जिन शक्तियों से अर्जुन कभी मृत्यु, हानि और अनिश्चितता से भयभीत था, वे ही उसी दिव्य वास्तविकता के रूप में प्रकट होती हैं। भागने के लिए कहीं नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे न हों। अब हमारी आधुनिक दुनिया में हम अक्सर जीवन को वांछनीय और अवांछनीय, पवित्र और सांसारिक में विभाजित करते हैं। कृष्ण इस द्वैत को मिटा देते हैं। जब वे कहते हैं कि वे सत्य और असत दोनों हैं, तो वे हमें जीवन को विपरीतताओं से परे देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। विकास और क्षय, सफलता और असफलता, प्रेम और हानि, ये सभी दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। जो वर्षा पोषण देती है, वह जल भी भरती है। जो सूर्य गर्माहट देता है, वह झुलसा भी देता है। फिर भी दोनों के पीछे एक सामंजस्य है। इसे समझने से जीवन के उतार चढ़ावों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम यह पूछना बंद कर देते हैं, मैं ही क्यों, और यह पूछना शुरू कर देते हैं, यह मुझे क्या सिखा रहा है। जो सब में, यहाँ तक कि अंत में भी ईश्वर को देखता है, उसे अविचल शांति मिलती है। फोकस। कृष्ण समस्त सृष्टि और विनाश, सुख और दुहक, जीवन और मृत्यु हैं। इन दोनों में ईश्वर को देखना ही भयमुक्त जीवन जीना है। दृश्य 9/20 अनुष्ठान का पुरस्कार। दृश्य। कृष्ण आगे कहते हैं, जो तीनों वेदों को जानते हैं और सोम का पान करते हैं, वे पाप से मुक्त होकर यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करते हैं। वे स्वर्ग की कामना करते हैं और देवताओं के लोक को प्राप्त करते हैं और वहां कुछ समय तक आनंदित रहते हैं। तब कृष्ण अब उन लोगों का वर्णन करते हैं जो कर्म कांडों के माध्यम से पूजा करते हैं और दिव्य फल की कामना करते हैं। ये भक्त पवित्र नियमों का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और स्वर्गीय लोकों में क्षणिक आनंद प्राप्त करते हैं। फिर भी जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो उनका सुख लुप्त हो जाता है और वे नश्वर लोक में लौट जाते हैं। अर्जुन के लिए यह लेन देन संबंधी आस्था और परिवर्तनकारी भक्ति के बीच एक सूक्ष्म अंतर को उजागर करता है। कर्मकांड शुद्ध प्रदान कर सकता है, लेकिन केवल समर्पण ही मुक्ति प्रदान करता है। कृष्ण कर्मकांड को खारिज नहीं करते, वे उसे नया रूप देते हैं। यह उच्चतर ज्ञान का द्वार है, न कि स्वयं गंतव्य। उनकी शिक्षाओं में स्वर्ग कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों का एक क्षणिक प्रतिफल है। सच्चा स्वर्ग ईश्वर के साथ एकाकार होने में है, दिव्य सुखों में नहीं। अब आज की दुनिया में कई लोग आध्यात्मिकता को सफलता, स्वास्थ्य या आराम की प्रार्थना के रूप में देखते हैं। मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी भक्ति सशर्त होती है। यह अस्थायी राहत तो देती है, लेकिन स्थायी मुक्ति नहीं। सच्ची भक्ति यह नहीं पूछती कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछती है कि मैं क्या दे सकता हूँ। यह श्लोक हमारे अपने प्रयासों का भी दर्पण है। क्या हम शांति सुविधा के लिए खोजते हैं या परिवर्तन के लिए? संदेश कोमल होते हुए भी गहरा है। कर्मकांड, प्रार्थनाएं या उपलब्धियां तो सोपान हैं, लेकिन मंजिल है ईश्वर से प्रेम करने की जागरूकता, न कि पुरस्कार के लिए, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं प्रेम का सार हैं। फोकस। अनुष्ठान क्षणिक आनंद लाता है, समर्पण शाश्वत शांति लाता है। उपासना पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलन के लिए करें। दृश्य 9/21 वापसी का चक्र। दृश्य। कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, विशाल स्वर्ग का आनंद लेने के बाद जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वे पुनः नश्वर लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक नियमों का पालन करके सुख की तलाश करते हैं, वे आते जाते रहते हैं। तब कृष्ण अब चक्रीय अस्तित्व की तस्वीर को पूरा करते हैं। जो लोग कर्म कांडों के माध्यम से दिव्य आनंद की खोज करते हैं, वे ऊंचे उठते हैं, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। उनका आनंद यद्यपि विशाल है, फिर भी समय से बंधा हुआ है। एक बार जब उनके अच्छे कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो वे फिर से मानव जगत में अवतरित होते हैं और इच्छा, प्रयास और पुनर्जन्म के चक्र को फिर से शुरू कर देते हैं। अर्जुन के लिए यह एक गंभीर अनुभूति है। यदि कोई कर्म के फल से बंधा रहता है, तो स्वर्ग स्वयं मुक्ति नहीं है।
कृष्ण का तात्पर्य है कि लक्ष्य पलायन नहीं बल्कि उत्थान पतन, लाभ हानि के चक्र से परे जागृति है। मुक्ति उच्चतर लोकों में नहीं बल्कि उच्चतर चेतना में मिलती है। अब यह श्लोक आधुनिक मन को सीधे संबोधित करता है। हम भले ही वास्तविक स्वर्ग की तलाश न करें, लेकिन हम उसके समकक्षों सफलता, प्रसिद्ध, सुख, प्रशंसा की तलाश में रहते हैं। इनमें से प्रत्येक क्षणिक संतुष्टि देता है, जिसके बाद शून्यता आती है। यह क्रम तब तक दोहराया जाता है जब तक जागरूकता नहीं आ जाती। कृष्ण हमें इस अंतहीन चढ़ाई से ऊपर उठने और सरलता की ओर लौटने के लिए कहते हैं, ताकि हम देने में आनंद पा सकें, न कि लोभ में। इस चक्र से मुक्त होकर जीने का अर्थ प्रयास को त्यागना नहीं बल्कि उसकी नींव बदलना है। जब हम महत्वाकांक्षा के बजाय अर्पण के रूप में कार्य करते हैं तो हम प्रतिफल की श्रृंखला को तोड़ देते हैं। फोकस अस्थायी स्वर्ग की नहीं बल्कि स्थायी जागरूकता की तलाश करें। मुक्ति तब शुरू होती है जब आप पुरस्कार का पीछा करना छोड़ देते हैं और प्रेम से सेवा करना शुरू कर देते हैं। समापन सारांश भक्त का प्रेम। दृश्य युद्ध भूमि पृष्ठभूमि में बनी हुई है, लेकिन अब वार्तालाप भक्ति से ओतप्रोत है। पिछले अध्यायों की दार्शनिक भव्यता एक अंतरंग रहस्योद्घाटन में विलीन हो जाती है। ब्रह्मांडीय भगवान कृष्ण स्वयं को मित्र, माता पिता, शरण स्थल और लक्ष्य, सृष्टि की धड़कन के रूप में प्रकट करते हैं। तब कृष्ण महात्माओं का वर्णन शुरू करते हैं जो निरंतर प्रेम से भक्ति करते हैं। दृश्य 9/14। उनकी भक्ति कर्मकांड नहीं है बल्कि स्मरण ही उनका हर कर्म पूजा बन जाता है। अन्य लोग भी विविध मार्गों से उनकी पूजा करते हैं। दृश्य 9/15। कर्मकांड, ध्यान, ज्ञान ये सभी तभी मान्य हैं जब इन्हें निष्कपट भाव से किया जाए। फिर वे इस सत्य का विस्तार करते हैं। वे स्वयं ही अनुष्ठान, हवन, अग्नि, जप हैं। दृश्य 9/16। वे ही ब्रह्मांड के माता और पिता, पालनकर्ता और पवित्र अक्षर AUM हैं। दृश्य 9/17। वे ही लक्ष्य, शरण, साक्षी और मित्र हैं। दृश्य 9/18। ब्रह्मांड उनके प्रेम से बंधा हुआ है। वे ही ऊष्मा और वर्षा, जीवन और मृत्यु, सत और असत प्रदान करते हैं। दृश्य 9/19। फिर भी कृष्ण दो प्रकार के साधकों के बीच बड़ी कोमलता से तुलना करते हैं। जो लोग स्वर्गीय फल के लिए अनुष्ठान करते हैं वे क्षणिक आनंद प्राप्त करते हैं लेकिन बंधे रहते हैं। दृश्य 9+20, 9/21। जो निःस्वार्थ प्रेम करते हैं वे कर्म के बीच भी मुक्ति पाते हैं। गीता का ज्ञान स्पष्ट है। कामना में निहित श्रद्धा उठती और गिरती है, प्रेम में निहित श्रद्धा पारलौकिक होती है। अर्जुन के लिए यह सांत्वना भी है और चुनौती भी। उसे एहसास होता है कि युद्ध में उसका अपना कर्तव्य अगर बिना किसी आसक्ति के समर्पित किया जाए तो पूजा बन सकता है। धनुष एक वेदी बन जाता है, बाण एक भेंट और उसका साहस ईश्वर के प्रति एक स्तुति बन जाता है। अब आधुनिक साधक के लिए यह अध्याय शाश्वत सत्य कहता है। आध्यात्मिक जीवन मंदिरों या आश्रमों तक सीमित नहीं है। यह कार्य, संबंधों, रचनात्मकता और सेवा के माध्यम से प्रवाहित होता है। जागरूकता के साथ किया गया प्रत्येक कार्य पवित्र हो जाता है। ईश्वर एकांत में नहीं बल्कि सेवा करने वाले हाथों, चिंतन करने वाले मन और प्रेम करने वाले हृदय की सहभागिता में पाया जाता है। कृष्ण का संदेश अत्यंत समावेशी है। वे हर प्रकार की पूजा का सम्मान करते हैं, फिर भी सार की ओर कोमलता से संकेत करते हैं। अपेक्षा रहित प्रेम, अहंकार रहित कर्म, सच्ची भक्ति ज्ञान और भावना, समर्पण और शक्ति को एक करती है। यह ईश्वर और संसार, पवित्र और लौकिक, मैं और तुम के बीच के विभेद के भ्रम को मिटा देती है। भक्ति का यही राजसी रहस्य है। ईश्वर की केवल पूजा नहीं की जानी चाहिए बल्कि उसे जिया जाना चाहिए। उसे सब में देखना, निरंतर प्रार्थना में जीना है। भय से नहीं बल्कि प्रेम से कार्य करना ईश्वरीय परिपक्वता का प्रतीक है। फोकस भक्ति का सार ईमानदारी है। आराधना रूप में नहीं हृदय में होती है। जब प्रत्येक कर्म अर्पण बन जाता है, प्रत्येक श्वास प्रार्थना बन जाती है और प्रत्येक प्राणी पवित्र हो जाता है तो आप प्रेम के राज्य में प्रवेश कर चुके होते हैं। वह सच्चा स्वर्ग जो कभी लुप्त नहीं होता।